बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए जो ये गेसिंग क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए आ चुका है। आपने जून सेशन में एडमिशन लिया है, जुलाई में एडमिशन लिया, आपने जनवरी में एडमिशन लिया, जब भी एडमिशन लिया है तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपना एग्जाम देने के लिए। क्योंकि अगर कोई चैनल वाले आपसे कहते हैं कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है तो इस भूल पे आप मत रहिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, मैं दावा करती हूँ कि आपका एग्जाम होगा, और वो अगले आने वाले 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोरोना पे थोड़ी सी भी कंट्रोल पाएगी, आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। आपका एग्जाम होगा तभी आपको सेकंड ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा, वरना आपका जो एग्जाम अभी हो चाहे 6 साल के बाद। क्योंकि एक कॉमन सी चीज है, इग्नू 6 साल का टाइम देता है, आपको कोर्स 2 साल का है, लेकिन आपको उसने 6 साल का टाइम दिया, तो क्या वो एग्जाम नहीं लेगा? इतने सारे जो 3 करोड़ सारी इतनी स्टूडेंट है, 3 करोड़, उन सारे स्टूडेंट को 3 लाख स्टूडेंट अगर आपके इसमें, तो क्या वो इतने सारे स्टूडेंट को वो एग्जाम दिए बिना प्रमोट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये 6 साल तक टाइम देता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम जरूर होगा। और आप फेल नहीं होना चाहते, मेरे रहते आप कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। ये प्रश्न आपके लिए है, ये क्वेश्चन मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ इग्नू से, क्योंकि इसका आपके कोई एग्जाम के पेपर के साथ समझिए, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम का पेपर है और आप लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के पेपर से, फर्स्ट ईयर का आपका एमएचआई का पेपर है, और आपका ये पेपर पूरा क्लियर होगा, आपका असाइनमेंट एवरीथिंग। चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ इस चीज पे कि आपका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मध्यकाल के दौरान यूरोप के शहरों में विकास का टिप्पणी लिखिए। अब इस पे टिप्पणी लिखना है। यूँ तो हम जानते हैं कि यूरोप के मध्यकाल में, अब इसका लेक्चर वीडियो, बहुत सारे लेक्चर वीडियो में आपको सिर्फ ऐसे ही समझा दिया, लेकिन ये लेक्चर वीडियो इसी के साथ इसका पीडीएफ इतना इतना अच्छा है कि आप इसे बस लिखिएगा तो वहाँ पे एग्जामिनेशन वाला आपका पेपर देख के आपको 100 में से 100 नंबर पूरे दे देगा, और इसकी गारंटी मैं देती हूँ। चलिए, इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। तो मध्यकाल के दौरान यूरोप के शहरों का विकास किस तरह हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो ये गेसिंग क्वेश्चन है कि कैसे इसका विकास हुआ। जानते हैं, प्राचीन काल में शहरों के पतन के पश्चात एक बार फिर मध्यकाल में बहुत सारे शहर जो नए नए बने। यूरोप में बना, यूरोप को माना जाता है केंद्र, इंग्लैंड को माना जाता है कि औद्योगिक का केंद्र। यूरोप में बहुत सारे ऐसे विकास हुए शहर के, और जिसके वजह से पूरा यूरोप बना हुआ है। मध्यकालीन शहर में बहुत सारी बस्तियां बसी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या जो ही हो गई थी। इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे शिल्प यानी आर्ट जो होता है ना, आर्किटेक्चर, शिल्प बनाने के लिए मूर्तियां, और वाणिज्य व्यापार जो कॉमर्शियल व्यापार ट्रेड में था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मध्यकाल की सामाजिक गतिशीलता की वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो व्यापार होने लगे। व्यापार होने का कारण क्या होता है आपके हिसाब से? यहाँ पे मैं बता दूं, व्यापार होने का कारण है कि सबसे बड़ी कोई नदी होगी। कोई नदी अगर आपके सामने है तो फिर उस जगह का विकास बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत सारा समुद्री व्यापार होता है। समुद्र एक खजाने की तरह है, जहाँ से बहुत सारे ऐसी चीजें, वहां से हम क्या पा सकते हैं। वहां से आपको पता है व्यापार मछलियों का भी होता है, व्यापार मोतियों का भी होता है, हर चीज हम समुद्र से पा सकते हैं। समुद्र की तरफ से एक बहुत बड़ा था कि वहां पे सॉल्ट भी बनाया जाता था, और बहुत ऐसे व्यापार होते थे जो बंदरगाह के थ्रू कर सकते थे, यानी पोर्ट के थ्रू जो आपका होता था। इसीलिए वो नदी किनारे बसा था, इसलिए इतना ज्यादा विकसित है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं, चाणक्य ने एक बात कही थी। चाणक्य ने कहा था कि उस जगह पे रहिए जहाँ उस राज्य पे रहिए, उस राज्य पे निवास कीजिए जहाँ एक नदी रह बहती हो, एक राज्य हो, और उस राज्य का राजा समृद्ध हो और बुद्धिमान हो, और वहाँ की प्रजा स्वतंत्र और शक्तिशाली। एक शक्तिशाली राजा और एक राज्य में नदी का बहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी नदी वहां से बहती है तो वो काफी समृद्ध बनाती है उस जगह को। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम ले सकते हैं आज के हमारे जहाँ जहाँ भी आपका पोर्ट या बंदरगाह है, वहाँ के स्टेट काफी ज्यादा विकसित है इस वजह से। इसी के साथ अगला जो हम बताते हैं उस ये सारी चीजें थी, और इसमें बहुत सारे ऑक्सफोर्ड, एक अन्य शहर ऑक्सफोर्ड, आपने सुना? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, ये ऑक्सफोर्ड क्या है? यूरोप में एक जगह है, संस्था है, जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड शहर भी एक लगभग कारण सामंतव्य पतन हो गया, जो शहर के विकास में मुख्य रुकावट था।
ऑक्सफोर्ड जो था वो भी इसका प्रमाण ये है कि सामंतवाद का पतन और नदियों के मुहाने पर हुआ था। शहर में बहुत सारे परिवर्तन हो गए, गांव जो शहर में हो गया, जिसे मैनचेस्टर भी कहा गया जी वहाँ की भाषा में, इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज तो बहुत सारी गांवों को मिलाकर कैम्ब्रिज बनाया गया। ऐसे ही ये नहीं हुआ, नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका शहर का उदय काल एक ही है। इस मत से अलग कुछ विद्वानों का मानना था कि शहर का ग्रामीण विकास क्षेत्र के आधार पर हुआ। इसके अनुसार शहर विकास समांत ढांचे पे हुआ, यानी शहर का उसका मेन यही था। कृषि वहाँ के लोग करते थे, पेशा कृषि था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, पैसे हो गए, व्यापार अलग अलग चूज करने लगे और अच्छे खासे विकसित देश बन गया। आज बहुत सारे देशों में यूरोप का सबसे बहुत वाणिज्य और विकसित देशों में गिना जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, बहुत सारे नॉलेज दीजिए और बैठे बिठाए घर में आप अपना पूरा गेस्ट पेपर पाइए। तो इसी के साथ सारी वीडियोस को डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।